कौन इस वक्त है जो अलग रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है? अगर ये अपील की जा रही है जमात उलमा की तरफ से, किसी जमात की तरफ से कि इश्ताल में ना आइए, तो सभी कह रहे हैं वो तो। हमें मुस्तकिल तौर के ऊपर इस बात को देखते रहना है कि जो जाल बिछाया जा रहा है उस जाल के अंदर मुसलमान ना फंसे। मुसलमानों को कोई खौफ और हरास में आने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए और अपने शार, अपने जो मसाजिद है, अपनी जो खानक़ाह हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो सब करेंगे। मुशावरा का बिल्कुल वाज़ेह स्टैंड है, वही जो पसंदीदा बोर्ड का स्टैंड है। कि पसंदीदा बोर्ड ने जो बयान जारी किया है उसमें तो जमात उलमा भी शामिल है जो आमला की नशिस्त हुई है। मुशावरा का बिल्कुल वाज़ेह स्टैंड है, वही जो पसंदीदा बोर्ड का स्टैंड है। शुरू से हम ये बात कहते आ रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद हो या दूसरी मसाजिद हो, इस पर जो भी पिटीशन दाखिल हो रही हैं लोअर कोर्ट्स के अंदर, वो हिंदुस्तानी क़वानीन के ख़िलाफ़ हैं। आपको मालूम है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसने तमाम तनाज़ात पर एक पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगा दिया था। लेकिन लोअर कोर्ट में भी वही लोग हैं जो एक संघ की आइडियोलॉजी के लोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अभी ये बात चल रही है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट, इस बात का हम इस्तक़बाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इस बात का तशवीश का इजहार भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बग़ैर तहक़ीक़ के जो एक रिपोर्ट आई है और जो रिपोर्ट लीक की गई थी, जो ऑफिशियल रिपोर्ट दाखिल भी नहीं की गई है कोर्ट के अंदर, उसकी बुनियाद के ऊपर या किस वजूहात के ऊपर वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने का जो वो आदेश दिया है सो कॉल्ड स्ट्रीम लिंक को, जो उसमें आया है। हालांकि वो बिल्कुल हमारा सबका मानना ये है कि वो फव्वारे जो पॉन्ड के बीच में, हाउस के बीच में फव्वारा होता है, वो उसका एक वो है। तो अब ये फिर दोबारा उस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून जो है उसकी जीत होगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद ने भी अपनी एक अपील जारी की है मुसलमानों को लेकर। 3 नुक्ते उसमें हैं, वो बिल्कुल अलग हैं कि सड़क पर नहीं उतरना है, जो लोग लड़ रहे हैं उनका ही साथ देना है, और डिबेट में किसी को जो मुसलमान है वो इस हसास मौजू पर ना जाएं, ऐसी अपील जमीयत करती है। उस अपील में गलत क्या बात है? हमें मुस्तकिल तौर के ऊपर इस बात को देखते रहना है कि जो जाल बिछाया जा रहा है उस जाल के अंदर मुसलमान ना फंसे। ये कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई कानूनी तौर के ऊपर लड़ी जाएगी। जो फरीक है मस्जिद के, उस फरीक को मदद देने के लिए पसंद लॉ बोर्ड भी बात कर रहा है, मुस्लिम जमातें भी बात कर रही हैं, अगर ज़रूरत होगी तो मुशावरत मदद करेगी। लेकिन ये कि एक दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में जाके इस बात को अलग से एक पिटीशन दाखिल करने की बात की जाए कि आप इस मसले को, इन सब बातों से हटकर इस मसले पे सुनवाई कीजिए और तमाम निचली अदालतों को एक ऑर्डर जारी कीजिए कि जब तक ये कानून है उस कानून का एहतराम होना चाहिए, और मुल्क में फ़िज़ा ख़राब करने की और दंगों की साजिश करने का जो एक पूरा षड्यंत्र से जा रहा है, वो अगर अमान नहीं होगा तो इस मुल्क का बहुत नुकसान होगा। इसलिए निचली अदालतों को इससे बाज रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाना चाहिए। नवीद साहब, जिस तरह से और भी तमाम मसाइल में मस्जिदों के जो याचिकाएँ निचली अदालतों में जा रही हैं, उन तमाम याचिकाओं को स्वीकार किया जा रहा है, उन पर सुनवाई की बात गलत है ना। इसका मतलब ये है कि लोअर कोर्ट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जो जज काम कर रहे हैं, देखिए अयोध्या में भी लोअर कोर्ट के जज ने किया था, याद होगा आपको। बाद में बीजेपी का वो MP भी बना और बहुत सारी बात थी, आपको याद होगा सारा का सारा बात। तो ये सारा जो है पॉलिटिकल मोटिवेशन, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर अवामी तहरीकें बन गई तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा?
देखिए अभी तो कबल बस आज वक्त है कहना कि अवामी तहरीक बनेगी क्या होगा। तो एक मुस्लिम जमातें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बैठ के बात करेंगी कि भाई इसमें इसको कैसे एहतियात से इस मसले को जज्बाती इशू ना बनाकर उनके जाल में ना फंसकर इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए। 30,000 जगहों की बात की जा रही है, सिर्फ ज्ञानवापी वो तो नहीं, देखिए कहा जा वो रहा है कि 30,000 भाई- में दिल्ली की शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। शाहजहाँ में तो एक पहाड़ पे है, हम्म, वो ज़मीन के ऊपर थोड़ी है जो उसके अंदर खुदाई होगी, पहाड़ के ऊपर है, तो तारीख़ी तौर पे पहाड़ के ऊपर है वो जहाँ उम्मीद। तो ये सब ये जो है अपने अपने जो उनका हेट एक ब्रिगेड है उसको उसके अंदर जोश पैदा करने के लिए सब बातें करते रहते हैं और हुकूमत का काम है कि उनके ऊपर लगाम लगाए। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए मुसलमानों को आम मुसलमानों को कोई खौफ व हरास में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। वक्त आने पर जो भी हो सकेगा मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो भरपूर अंदाज में मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत के लिए और अपने शार अपने जो मसाजिद है, अपनी जो खानक़ाह हैं उनकी हिफाजत करने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो सब करेंगे। लेकिन सर अगर अलग अलग रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे तो क्या उससे नुकसान नहीं होगा? कौन इस वक्त है जो अलग रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है? अगर ये अपील की जा रही है जमात उलमा की तरफ से, किसी जमात की तरफ से कि इश्ताल में ना आइए, तो सभी कह रहे हैं, वो तो सभी कह रहे हैं। सड़क पर उतरने की बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सड़क पर उतरने को पर्सनल लॉ बोर्ड तो कहता है कि उतरेंगे, लेकिन जमीयत कहती है कि अवामी तहरीक अगर बन गई तो बाबरी मस्जिद की तरह मुसलमानों को नुकसान होगा और बाबरी की तरह ज्ञानवापी खो देखिए देंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बयान जारी किया है उसमें तो जमात उलमा भी शामिल है जो आमला की नशिस्त हुई है। तो कुछ ना कुछ, मैं तो पर्सनल लॉ बोर्ड में हूँ नहीं, तो इसको इस तरह डिवीज़न करके बात ना करिए। तो जो बात जमात उलमा कह रही है वो भी ठीक है, जो बात पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है वो भी ठीक है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है उस बात के अंदर। तो दोनों में जो अकाबरीन है वो ज़िम्मेदार अकाबरीन है, एक तारीख़ है उनकी खिदमत की, तो वो कोई ऐसी बात नहीं होगी जो मुल्क के अमन अमान को ख़राब करने का मसला है। मुशावरत इतनी बड़ी एक तंजीम है और मुशावरत की बात का काफ़ी असर देखने को मिलता है, तो क्या इन तमाम मामलात में मुशावरत बीच में आए और कोई एक ब्रिज का काम कर सकती है, क्योंकि एक साथ अगर सबको बैठना हो? देखिए जो हमारा कल परसों जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें कुछ इश्यूज़ के ऊपर कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी, और वो मुशावरत की कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो आम हिंदुस्तानी मुसलमान की कॉन्फ्रेंस है जिसमें नुमाइंदा अफराद शरीक हो रहे हैं। एक 100 लोगों को पूरे मुल्क से बुलाया है, उसमें हर मकतब फ़िक्र के, हर तंजीम के लोग शामिल हैं। जब कुछ वहाँ बात होगी कुछ ना कुछ निकल के आएगी। आखिरी सवाल एक पूछना चाहते हैं आपसे कि अभी तक जितनी कॉन्फ्रेंसेस और जितने बयानिए जारी हुए हैं मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, वो तमाम अलग क्यों हैं? सब एक जैसा क्यों नहीं इस पर सोच रहे हैं ज्ञानवापी मामले पर? आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस तंजीम का अलग कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ और जमीयत से, ऐसा क्यों? देखिए किसी भी फ़र्द को, आप जिस तंजीम की आज की बात कर रहे हैं कहाँ से गाइड हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने भाई 20 करोड़ की आबादी है, कुछ राय का इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ अंदाज में फ़र्क तो होगा, तो बहुत इब्तदाई दौर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये इब्तदाई दौर में ही सब लोगों को बहुत ऐसा स्टैंड लेना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ ना हो।